हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने फाइलम वर्टिब्रेटा फाइलम कॉर्डेट स्टार्ट कर दिया था, फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया था सब फाइलम में, और आज हम पढ़ेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसके पहले हमने देखा लिया था प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में दो था, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था बट वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं था, तो उसके लिए प्रोटो, प्रिमिटिव या बेसिक। ये है हमारा वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वर्टिब्रेट जो होता है उसके भी 5 क्लासेस हैं। ठीक है, तो 5 क्लासेस में क्या है, एक तो ये पाइसेस है, उसके बाद आता है पाइसेस से सुपर क्लास, इसमें भी और पढ़ेंगे, क्लासेस आएगा उसका। देन हमारा आएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड फाइनली मेमेलिया। तो इन सबको हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाइसेस। ये जो होता है ये हमारा है फिश है। तो दिस इज पाइसेस कम्स इन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। पाइसेस इज अ सुपर क्लास एंड डिवीजन जो हो गया इसका हो गया नेथोस्टोमोटा, मतलब कि माउथ इज सपोर्टेड बाय द जॉ। तो लेट्स राइट दिस। दे ऑल आर एक्वेटिक। हमने पढ़ा है ना, मछली जल की रानी है, पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगा। तो दे ऑल आर एक्वेटिक, दे ऑल आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी दो ऑप्शंस आते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर। They have scales over their body. They have scales over body and mostly वो डर्मल ओरिजिन का होता है। क्या होता है? मोस्टली डर्मल ओरिजिन, मतलब स्किन से, यहाँ स्किन के ऊपर से अराइज होता है, डर्मल ओरिजिन। Respiration by gills. Paired fins. They have paired fins. इनके पास भी वही सेम फिन होता है, कॉर्डल फिन होता है, जो पीछे वाला फिन जो होता है वो पेयर्स होते हैं। Paired fins for locomotion. इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। हार्ट कितना चेम्बर्ड होता है? 2 चेम्बर्ड। कैसा होता है? कुछ इस तरह से, देखिए ऐसा। ये ऊपर वाला जो हो गया वो ऑरिकल हो गया, और नीचे वाला जो हो गया वो वेंट्रिकल हो गया। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे वीनस टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वीनस मतलब होता है इम्प्योर। सो दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट they have venous टाइप हार्ट, या वीनस हार्ट होता है इनके पास, एंड सिंगल सर्कुलेशन। हमारे अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। इनके पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार आता है, सिंगल सर्कुलेशन। देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो ये है इनका गिल्स, दिस इज गिल्स। यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है बॉडी, यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इसको यहाँ रख देते हैं। ये है हार्ट। तो हार्ट से यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से गया, गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये कहाँ पे आया? बॉडी के अंदर, ऐसे। तो हार्ट में आप देख रहे हैं ब्लड एक ही बार आया, वो भी ब्लड कैसा आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है? डायरेक्टली प्योर ब्लड। हार्ट के इम्प्योर ब्लड, उसके अंदर प्योर ब्लड आ ही नहीं रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट ओनली रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में ब्लड कितनी बार आ रहा है? जस्ट वन टाइप। इसके लिए उसे सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। वीनस हार्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिसीव ओनली इम्प्योर ब्लड। वीनस मतलब क्या हो गया? इम्प्योर। सो हार्ट जो होता है इट रिसीव ओनली इम्प्योर ब्लड। ठीक है। स्टडी ऑफ जो फिशेस है, स्टडी ऑफ फिशेस या फिश नोन एज इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी। ठीक है। They have nucleated RBC. They have nucleated RBC. इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। हमने पढ़ा ना, नर्व्स दो तरह का होता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल। सो दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। इनके पास इनकी आंखों के ऊपर एक झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर, पतला सा लेयर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। दे हैव आईलिड तो नहीं होता इनके पास। दे हैव nictitating membrane over their eyes. पानी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप सोचिए ना, अगर आप हमेशा पानी में स्विम करें और आपके पास ये आईलिड ना हो किसी भी प्रोटेक्शन का, तो आपकी आंखें जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगी हर चीज़ों से। सो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो उससे फिशेस को ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, इट इज thin layer provide protection. They don't have eyelid. eyelid नहीं present होता है। हमारे जो कान होता है हमारा, उसके पास 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल में आपका ये पिन्ना कवर करता है, मिडल में ऑडिटरी कनाल होता है। आप ये डिटेल में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसका ही एक पार्ट आता है ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इनके पास जो होता है, स्टार्टिंग के 2 पार्ट होते ही नहीं है। दे डू नॉट हैव मिडल ईयर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, दे ओनली हैव इंटरनल ईयर। वो भी सुनने के काम कम, बैलेंसिंग के लिए ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो पानी में बैलेंसिंग थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे इंटरनल रोल जो होता है, इंटरनल आई जो होता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंसिंग के अंदर। सो द फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर इज balancing. They do not have external, they do not have middle ear. So let's write. They do not have
एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट। फंक्शन क्या है उसका? बैलेंसिंग। फंक्शन बैलेंसिंग। इनके पास स्कल प्रेजेंट होता है क्योंकि वर्टिब्रेट्स को और क्या बोलते हैं? क्रेनियाटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियम। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियाटा। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। तो इनके पास भी स्कल प्रेजेंट होता है और इनका स्कल जो होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज मोनोकॉन्डाइलिक। तो हमारा जो स्कल होता है, आपका जो ये स्कल है, इसका कई सारा पार्ट होता है, जैसे फ्रंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पराइटल हो गया, रूफ वाला जो पार्ट है उसे पराइटल बोलते हैं, एंड पीछे जो होता है उसे ऑसिपिटल बोलते हैं। ऑसिपिटल जो का जो बोन होता है वही बोन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो जब इस ऑसिपिटल बोन में सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन हो, एक ही उठा हुआ हिस्सा जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैचमेंट में काम आ रहा है, उसे आर्टिकुलेशन कहते हैं, तब उसे मोनोकॉन्डाइलिक कहते हैं। और जब यही ऑसिपिटल बोन के पास ऐसे दो प्रोजेक्शन होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रहा होता है, तब उसे डाइकॉन्डाइलिक बोलते हैं। तो इसके पास कितना प्रोजेक्शन होता है? ओनली वन। तो ऑसिपिटल बोन हैज ओनली वन प्रोजेक्शन, हेंस इट इज नोन एज मोनोकॉन्डाइलिक। इसका मतलब हो गया ऑसिपिटल बोन हैज जस्ट वन प्रोजेक्शन। इसका एक और यूनिक फीचर होता है दैट इट इज ए एमनियोटा या एन एमनियोटा लिख सकते हैं। इट इज एन एमनियोटा। एन मतलब हो गया एब्सेंट, एमनियोटा मतलब होता है एमनियन। तो एन मतलब हो गया एब्सेंट एंड एमनियोटा मतलब हो गया एमनियन। सो इसका मतलब क्या है? दे डू नॉट हैव amnion. Now question arises, what is this amnion? Amnion is thin membranous protective layer present over developing embryo. embryo के ऊपर protective layer होता है जिसे amnion कहते हैं। इनके पास वो नहीं होता है, ठीक है? So it is thin protective layer present over embryo. Excretory product पानी में होता है तो क्या होगा? अमोनिया। शार्क जो है एक्सेप्शन है, जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। अब हम इसका क्या, इनके पास नॉस्ट्रिल होता है, दे हैव नॉस्ट्रिल। तो ये हो गया कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइसेस। अब हम पाइसेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसेस, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है प्लेकोडर्मिस,
इनके ऊपर आप कह सकते हैं प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है कॉन्ड्रक्टाइज। कॉन्ड्रक्टाइज। थर्ड क्या है? ऑस्टिक थाइस। तो ये हो गया 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। उसके 3 क्लासेस हो गए, प्लेकोडर्मिस, कॉन्ड्रक्टाइस एंड ऑस्टिक थाइस। प्लेकोडर्मिस क्लास के जितने भी एनिमल है, ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट, सबके सब क्या है? स्पीसीज एक्सटिंक्ट। ये क्या थे? यूनिसेक्सुअल, डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड जिसे पॉइकिलोथर्मी भी बोलते हैं। पॉइकिलोथर्मिक मतलब कि कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है? जब भी हम वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड करते हैं या होम्योथर्मिक या पॉइकिलोथर्मिक जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ये जो भी एनिमल है ये अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसका इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स से अपना टेम्परेचर नहीं बदलता है। पर ये जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर जो है क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, इसीलिए पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। बट इसके लिए इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब क्यों ऐसा क्यों है कि ये बदल सकते हैं? क्योंकि कांस्टेंट चीज़ें मेंटेन करना, एक सेम सिचुएशन, अगर आप सोचिए कि आप बहुत अच्छा मार्क्स अपने क्लास में लाते हैं तो आपको वही लेवल, वही स्टेटस कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट? तो कांस्टेंट स्टेट मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो जो कुछ भी थोड़े एनिमल जो लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं उतना एनर्जी एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके लिए वो अपने आप को बदलते रहते हैं, just to not to use that much of energy which they cannot afford. Okay? ये तो इतना ही है, क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या पढ़ना इनको, अच्छी बात है। Now we have to study कॉन्ट्रैक्टाइज एंड ऑस्टिक थाइस। ये जो दोनों क्लासेस है वो हम पढ़ेंगे एंड इसे हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव मैनर में, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ जैसे कंपैरिजन डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइज एंड ऑस्टिक थाइस, वैसा तो अगर आपको एक स्कूल एग्जाम में भी आता है तो भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं तो बहुत इजी होता है टू लर्न, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर 2 contrasting points which is easy to which is very easy to memorize actually, I think so. So we'll be studying it by a comparative methods between these two. We'll start with these two classes in the form of distinguish between. सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा उनके नाम पे ही होगा, it has कॉन्ट्रैक्टाइज नाम इसके लिए पड़ा बिकॉज इट हैज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इट हैज ऑस्टियो मतलब होता है बोन, तो इट हैज बोनी एंडोस्केलेटन। इस क्लास के जितने भी फिशेस होते हैं, जो भी स्पीसीज इसमें आते हैं, दे ऑल आर मराइन, दे ऑल आर इनमें जो होता है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मरीन भी हो सकता है। बट मोस्टली फ्रेश वाटर एंड मरीन बोथ। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली मतलब कि आगे की तरफ ऐसे, अभी आई विल ड्रॉ देन यू विल नो, दे हैव वेंट्रली प्लेस्ड माउथ या दे हैव वेंट्रल माउथ। इनका जो माउथ होता है इन ऑस्टिक थाइस, देयर माउथ इज मोर सेंट्रली प्लेस्ड, ऐसे सामने सामने होता है, ऐसे एंटीरियर एकदम एक एंड में, तो एंटीरियरली प्लेस्ड माउथ भी आप कह सकते हैं।
इनके पास जो स्केल होता है दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स, जो कि मॉडिफाइड टीथ होता है। दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स। मॉडिफाइड टीथ। इनके पास जो स्केल होता है उसे टिनॉइड स्केल या सीलरी स्केल या गोनाइड स्केल कहते हैं। दे हैव टिनॉइड, गोनाइड स्केल्स, इवन डेल्टॉइड स्केल्स, डेल्टॉइड स्केल्स। इनके पास ये खास बात होता है कि ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कैच करते हैं, और उनके स्केल में ना आप रेनबो की तरह सारे कलर्स देख पाएंगे। सो दे कैच लाइट रिफ्लेक्शंस। टिनॉइड मतलब होता है सीलियरी, तो इनके स्केल को एक और नाम होता है सीलियरी। सीलिया जैसा होता है, ऐसे फेदरी फेदरी जैसा, ऐसे लाइक दिस, तो सीलियरी स्केल्स। और डेल्टॉइड मतलब दे कैच लाइट रिफ्लेक्शन। I will not say this is a diagram of actually shark, but I would say this is diagrammatic representation of shark, where you will study all the properties in this. तो ये जो है this is known as ampulla, उसको हम थोड़ी देर बाद विजिट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका गिल्स, और यहाँ पे समवेयर इसके जो होते हैं स्केल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके स्केल को क्या बोलते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स। एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझसे एक एरर हो गया था। दिस इज नॉट डेल्टॉइड स्केल, इट इज़ नोन एज साइक्लॉइड। इट इज़ साइक्लॉइड स्केल्स, क्योंकि ऐसे सर्कल जैसा ऐसा वाला शेप होता है इसके पास, सर्कुलर ऐसे, तो दैट इज साइक्लॉइड शेप। तो दिस इज एम्प्यूला। एम्प्यूला इसे लारेंजिनी बोलते हैं, अभी इसका फंक्शन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इट इज़ गिल्स। एज यू कैन सी इनके पास जो गिल्स होता है वो 5 to 7 इन नंबर्स होता है, ठीक है। ये है क्लैस्पर्स, दिस इज क्लैस्पर। और ये हो गया हेट्रो, HETRO, हेट्रो सर्कल टेल। अभी उसका मतलब हम पढ़ते हैं। ये है होमो सर्कल ट्रेन, ये इसका साइक्लॉइड स्केल्स, and you can see they have exactly 4 pairs of gills. इनके पास exactly 4 pairs of gills होते हैं। तो बाकी की प्रॉपर्टी, और इनका माउथ आप देख सकते हैं ये वेंट्रली प्लेस्ड है, आगे की तरफ प्रेजेंट एक्स है। अगर इसकी बॉडी ऐसे स्विम कर रही है तो माउथ यहाँ नीचे होता है। आप शार्क में देखे होंगे कि ऐसे सामने नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो माउथ होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। सो सेंट्रली या सेंट्रल माउथ, और इसमें क्या आ जाएगा, वेंट्रल माउथ। यहाँ पे जो मैंने लिखा है हेट्रो सर्कल टेल, उसका मतलब क्या होता है, दे हैव हेट्रो सर्कल टेल। एक तो पहला, ये तो टेल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और अगर आप इसका लेंथ देखेंगे तो ये वाला टेल जो होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ का एक जो इसके पास 2 फिन होता है, क्योंकि पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है। तो ये वाला फिन जो है वो साइज में बड़ा होता है, और ये वाला फिन जो होता है वो स्मॉल होता है। तो पोस्टीरियर फिन्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इसके लिए उसे क्या बोलते हैं, हेट्रो सर्कल, मतलब डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या हो गया, अलग। अनइक्वल पोस्टीरियर फिन्स, होमो सर्कल टेल या फिन मतलब कि इक्वल पोस्टीरियर फिन।
5 to 7 pair of gills. इसमें क्या हो जाएगा? 7 पेयर ऑफ गिल्स। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दे हैव क्लैस्पर। आप ये ऑर्गन देख रहे हैं, इस ऑर्गन को बोलते हैं क्लैस्पर एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन कॉन्ड्रोप्थाइस। दे हैव क्लैस्पर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लैस्पर? ये जो क्लैस्पर है ये थ्रू इसके ये जितने भी कॉन्ड्रोप्थाइस होते हैं उनके पास फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि ऐसा तो ही पॉसिबल है जब ये स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर पाए, तो वो किसी के थ्रू ना करेगा। तो क्लैस्पर वो ऑर्गन है जिसके थ्रू ये स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो इट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। यहाँ पे लिख देते हैं इट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। और यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं एब्सेंट। दूसरा, इनके पास एक और चीज होता है, दे हैव क्लोएका चेम्बर। इनके पास एक चेम्बर होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोएका, जो अर्थ फॉर्म में भी पढ़ेंगे। दे हैव अ क्लोएका चेम्बर, सॉरी कॉकरोच में पढ़ेंगे। दे हैव क्लोएका चेम्बर इन विच excretory product फीकल मैटर, मतलब स्टूल, पॉटी, आप जिसे कुछ भी बोल सकते हैं। फीकल मैटर एंड स्पर्म इज स्टोर्ड। पहले स्टोर होता है, जब टाइम आता है तो रिलीज हो जाता है। एंड स्पर्म इज स्टोर्ड। यहाँ पे क्लोएका भी क्या होता है? क्लैस्पर भी एब्सेंट होता है, क्लोएका भी एब्सेंट होता है। ओके और क्लैस्पर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मेल में होता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया से शार्क में होता है। इनमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया या ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। इनका 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट डायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये क्या होता है? मोस्टली विविपेरस। और ये क्या होगा? मोस्टली ओविपेरस। एक और है एम्प्यूला। एम्प्यूला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो काम करता है कीमोरिसेप्टर का, जिसे ऑर्गन ऑफ लारेंजिनी भी कहते हैं। तो ऑर्गन ऑफ लारेंजिनी, ये जो कीमोरिसेप्टर होता है पीएच डिटेक्ट करता है सराउंडिंग वाटर का। इट इज कीमोरिसेप्टर। इसमें क्या होता है? एब्सेंट। ऑर्गन ऑफ लारेंजिनी या एम्प्यूला जो होता है वो एब्सेंट होता है।
तो ये सारा हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। अब हम इनका सबका जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं which will be the last topic for these two. These are the examples of contract thighs. तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है स्कॉलीडॉन, जिसे डॉगफिश कहते हैं। ये जो स्कॉलीडॉन होता है उसके पास सारे जो दांत होता है वो होमोडॉन्ट होता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। होमोडॉन्ट मतलब कि एक ही तरह का दांत, डिफरेंट वेराइटी नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड ये स्कॉलीडॉन एंड ये है कैरएक्रोडॉन, ये दोनों जो है इसको हम बोलते हैं द ग्रेट वाइट शार्क कॉमन नेम में। और ये दोनों के दोनों, ये भी स्कॉलीडॉन और ये दोनों के दोनों क्या हैं, शार्क है। और द ग्रेट वाइट शार्क जो है ये ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। फिर है प्रिस्टीज। प्रिस्टीज के पास जो दांत होता है ना वो आरी जैसा होता है, ठीक है, इसीलिए इसे सॉफिश भी कहते हैं। आरी जो काटने वाला होता है, फाइल लाइक स्ट्रक्चर। आप इसका डायग्राम देखिएगा, लंबा सा माउथ ऐसा होगा, स्नाउट जैसा, और उस पर आरी जैसा स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम भी है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉफिश। तो सॉ किसके लिए है, आरी के लिए। ये है टर्पिडो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, तो इसके लिए इसे इलेक्ट्रिक रे फिश भी कहते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है, इलेक्ट्रिक रे फिश। इसके जो पीछे डॉर्सल ट्रंक में होता है वहाँ पे ही एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जनरेट करता है, जो इसे एज ए ऑफेंस की तरह यूज़ करता है, इन इवन डिफेंस की तरह। उसका ही भाई एक और है, ये है ट्राइगॉन। ये इलेक्ट्रिक रे फिश है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और ये स्टिंग कॉज करता है। इसका जो डॉर्सल फिन है वो मॉडिफाइड हो जाता है पॉइजनस ग्लैंड में और पॉइजन रिलीज करता है, पॉइजन का स्टिंग रिलीज करता है और अपने अपोनेंट को पैरालाइज कर देता है। इसीलिए इसे कहते हैं स्टिंग रे। वाई? बिकॉज द डॉर्सल फिन हैज़ मॉडिफाइड पॉइजनस ग्लैंड। तो आप लिख सकते हैं डॉर्सल फिन हैज़ मॉडिफाइड पॉइजनस ग्लैंड, हेंस द नेम, कॉमन नेम इसका स्टिंगरे है। तो ये इतने ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है एंड ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी, तो यू डोंट हैव टू रीड एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स इन दिस। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर साइंटिफिक नेम एज वेल एज देयर कॉमन नेम। नाउ दिस इज ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस मतलब कि बोनी है स्ट्रक्चर इसके पास, और इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कुछ मरीन, कुछ फ्रेश वाटर और कुछ ऐसे जो एक्वेरियम में हम ब्यूटीफुल जो कलरफुल फिशेस होती हैं वो वाली। ये मरीन है, मरीन में आता है सी हॉर्स एंड एक्सोकॉइटस। ये जो सी हॉर्स है इसका जो मेल होता है मेल कैरी बेबी, मेल बेबी को कैरी करता है। क्यों? क्योंकि फीमेल जो होता है सी हॉर्स के पास एक पाउच होता है, उसमें एग को ले कर देती है। एक्सोकॉइटस। एक्सोकॉइटस में सारी जो, ये भी एक अलग मरीन है फिश, इसके सारी पेरेंटल जो केयर होती है वो फीमेल ही प्रोवाइड करती है एक्सोकॉइटस में, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में है रोहू, लोबियो, कटला, मांगुर। ये तीनों जो फिशेस है, रोहू, कटला एंड मांगुर, दे आर मोस्ट एडिबल फिशेस, जो बहुत कॉमन एरिया में ज़्यादा इन्हें खाया जाता है। ये कॉमन है तो आप इसे प्लीज़ याद रखें। नेक्स्ट है एंगुइला, जिसे ईल फिश कहते हैं, और ये लंग फिश। दिस इज लंग फिश, LUNGFISH। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिश। इंटरेस्टिंग फिश कैसे है? क्योंकि एक तो इनके पास जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है और इनके पास गिल्स के साथ साथ स्टूडेंट्स लंग भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज मोस्ट एडवांस्ड फिश। दे हैव, some have single lung, some have double lung, so they have lung as well as 3-chambered heart. ठीक है, तो दिस इज मोस्ट एडवांस्ड फिश, दैट इज लंग फिश। अब ये है एक्वेरियम फिश। एक्वेरियम फिश में 2 आता है, एक बेटा और एक आता है टेरोफाइलम। बेटा को हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में फाइटिंग फिश,
फाइटिंग फिश। कभी आप एक्वेरियम में जाएंगे ना तो वहाँ पे आप एक ऐसे फिश को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा डार्क स्किन कलर का होता है और हमेशा लड़ती रहती है वो, इसके लिए उसका नाम क्या पड़ गया, फाइटिंग फिश। तो और एक ये है लड़ाकू होती है बहुत, और ये ठीक उसका उल्टा, उसे बैलेंस करने के लिए टेरोफाइलम से एंजल फिश बोलते हैं, जो कलरफुल होता है, आप उसके ऊपर रेड या ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स पाएंगे ऐसे फिशेस के ऊपर, दे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, हेंस द नेम एंजल फिश। ठीक है, so these all are examples of these, and in the next class we will start with amphibia class. तो आप तब तक इसको नोट डाउन कर ले और आप इसे रिवाइज कर ले। I'll see you in the next class. Thank you.